हेलो एवरीवन, क्लास 12th स्टूडेंट। तो फाइनली आज आपके लिए क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है, सॉल्यूशन चैप्टर। आज उस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे और पूरा फ्लो में और वे में पूरे चैप्टर्स को हम अच्छी तरह से क्लियर करके चैप्टर का एंड करेंगे। और चैप्टर के डिटेल के साथ उसके कुछ MCQs बेस्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रत्येक टॉपिक से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स का वेटेज रखता है क्लास 12th में, यानी कि अच्छे मार्क्स क्लास 12th में वेटेज रखता है। तो बेसिकली हम किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए जो क्लास 12th है, क्लास 12th के नोट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और डिटेल नोट्स हैं। इसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस दिखेंगे, PYQs दिखेंगे और एक्सेट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसमें दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नोट्स आप एक बार गो थ्रू करते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको इजीली चैप्टर माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चंस को पुटअप कर पाएंगे। सबसे पहले जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो एक अपने आप में एक अच्छा वेटेज रखता है। स्टार्टिंग चैप्टर है, वे है, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। पहले सॉलिड स्टेट था, वो सॉलिड स्टेट CBSE ने अपने सिलेबस से हटा दिया है। अब इस बार सॉल्यूशन चैप्टर अपना CBSE में रखा गया है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को हम एकदम डिटेल से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसके साथ लास्ट में आपको कुछ PYQ भी कराए जाएंगे। PYQ वीडियो के बीच में, यानी कि वीडियो के बीच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी कराए जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब किसी किसी टॉपिक्स के। उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। टोटल आपकी 34 स्लाइड्स हैं। 34 स्लाइड्स में आपकी टोटल 500 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देखेंगे तो 500 क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन चैप्टर से बन जाते हैं और ये 500 से ही आपका पूरा पेपर बनेगा। इस चीज़ की भी गारंटी है, 110% गारंटी है कि आपका 500 से ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में भी। प्रैक्टिकल में किस तरीके से मार्क्स आ जाता है? प्रैक्टिकल में आपका जो भी मार्क्स आता है वो आपका थ्योरी बेस्ड ही मार्क्स होता है। कई बार टीचर क्लास 12th के सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछता है। ऐसा कई बार होता है कि 12th के क्वेश्चन से 11th के सिलेबस से पूछ लिया, लेकिन ज़्यादातर आपके क्लास 12th के सिलेबस से ही टीचर्स अपने वाइवा में क्वेश्चंस पूछता है। और सॉल्यूशन चैप्टर तो एक अपना में एक ऐसा चैप्टर है जिसको ज़्यादातर कैलकुलेशन चैप्टर्स माना जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम सारे कैलकुलेशन को एकदम डिटेल में और अच्छे वे में फ्लो में अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिना किसी बात के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को एंड तक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और अंडरलाइन करने के साथ साथ आपको ये बताता जाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या कहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं डार्क लाइन कर दूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लास 12th का सॉल्यूशन। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर है, यहाँ से देख सकते हैं कि आप सॉल्यूशंस का मतलब होता है मिक्सचर, किसी कंपाउंड का मिक्सचर्स। यानी कि अगर हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड को अगर मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। जिस प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें, यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर chemically and non-reactive substance whose compositions can be changed with containing limits. A solution is regarded as a regular phase and having more than one compound. ठीक है, समझ में आया? मतलब मोर देन वन कंपाउंड से अगर ज़्यादा कंपाउंड होता है तो वहाँ पर सॉल्यूशंस बन जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैंने एक मैथमेटिक्स क्वेश्चंस लेते हैं 2+2, ये दो क्वेश्चंस लिए, हमने दो इक्वेशंस ली 2+2 इज इक्वल टू, अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो कितना बन जाएगा 4। थोड़ा अगर इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं तो समझ लीजिए H2O प्लस NO2। ठीक, H2O प्लस NO2, तो NO2 HO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब दो दो चीज़ों को मिक्स किया है और लास्ट में एक परफॉर्म सॉल्यूशन हुआ है, उस चीज़ को हम सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन कह देते हैं हम इसमें। थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे अंडरलाइन भी करता हो जाऊँगा। इसमें मैं अंडरलाइन कर दूँ एक बार।
ठीक है, मैं एक बार रुकना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बाइनरी सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है, इसे बाइनरी सॉल्यूशन ये आपको दिख रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन आपको ये दिख रहा है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है टू सबस्टेंस, टू कंपाउंड, टू कंपाउंड। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब होता है टू कंपाउंड, दो कंपाउंड होते हैं उन्हें बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। तीन कंपाउंड होते हैं तो वो टाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। फोर कंपाउंडर होते हैं तो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट ए स्मॉल क्वांटिटी, जो कंपाउंड स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का बन जाता है। और जो कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, इसमें आपको एक बार दिख रहा होगा लार्ज अमाउंट, आपको दिख रहा है लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट आपको दिख रहा है, इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। अब इसमें एक चीज़ याद करने की, तो जिसकी ज़्यादा स्पेलिंग होती है वो ज़्यादा होता है, जिसकी स्पेलिंग कम होती है उसको कम होता है। अगर सॉल्यूट का याद रखना है हमें, अगर हमें सॉल्यूट को याद रखना है तो सॉल्यूट को ऐसे करिए, जो कंपाउंड कम क्वांटिटी में होता है, जो कंपाउंड कम क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। जो कंपाउंड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द बिलो ऑफ स्लोइंग इन द सॉल्यूशंस इन देयर एग्जांपल्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ी स्लाइड में आपको कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे। उस एग्जांपल से आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री में बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। यानी कई बार मैंने 2 मार्क्स में क्वेश्चंस देखा है, 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखा है। तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूँ, आगे आपको ये टेबल दिखाने वाला हूँ, ये टेबल आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को अच्छी तरीके से आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी रखी होगी, फर्स्ट ही चैप्टर में और फर्स्ट पेज पर या सेकंड चैप्टर पर दी होगी, तो वहाँ से आप इस चीज़ को एक बार देखें और इस सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। बेसिकली इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। अब इसमें यहाँ पर आप बताइए कि सॉल्यूट का मतलब होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में हो। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में हो। इसे याद करने का एक तरीका और हमने बताया, जिसकी स्पेलिंग्स ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसकी स्पेलिंग्स कम होती हैं वो कम क्वांटिटी में होता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने शो कर रखे हैं, जिस एग्जांपल्स में आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से क्या क्या एग्जांपल किस चीज़ का फिक्स है। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो अलाउ एस्टोनिस फिक्स है। सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं शुगर सॉल्ट इन वाटर है। सॉलिड गैस की बात करते हैं तो आयोडीन वेपर इन एयर है। लिक्विड की सॉलिड की बात करते हैं तो मरकरी मेटेलिक एल्गम्स है। एंड लिक्विड की बात करते हैं तो अल्कोहल वाटर है, यानी कि शराब और पानी। लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो मॉस्ट एयर है। लिक्विड सॉलिड की बात करते हैं तो एक्वस हाइड्रोजन एंड पीटी एलटीडी नाइट्रोजन ईटीसी होता है। एग्जांपल्स लिक्विड की बात करते हैं यानी गैस लिक्विड की बात करते हैं तो एरेटेटेड वाटर होता था। गैस की बात करते हैं तो एयर हो जाता है। ठीक है, ये टेबल आपको 100% पूरी याद होनी चाहिए अगर आपको बोर्ड्स में 2 से 3 मार्क्स यहाँ से क्लियर करने हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठाते हैं तो यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स में यहाँ से आपको क्वेश्चंस ऑफकोर्स मिल जाएगा। 2 से 3 मार्क्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन अच्छी तरह से मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस सॉलिड ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इट कैन बी सॉल्यूशंस विच इज स्टिल contact with excess solute. The solubility of solid is defined as the amount of solid dissolved in 100 gram of solvent at specific temperature in saturated solution. अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी कि 100 ग्राम सॉल्वेंट को हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर हीट किया, अगर उसे हीट दिए तो वो क्या होगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कई बार पूछा गया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता क्या है, तो आप इस चीज़ को बता सकें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता क्या है। ठीक है, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें पीडीएफ अगर बैक हो गया है, ठीक है, तो एक बार ऊपर चल के आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें देखना ये, ठीक है, हम लोग यहीं थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस विच KOH CaOH2 M2CO3 M2SO4 ETC। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स रहे हैं। आई होप कि ये आपको पीडीएफ जो हमने बताई है ये पीडीएफ अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट पीडीएफ में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पीडीएफ में आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सॉल्युबिलिटी ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया।
सॉलिबिलिटी के बारे में बताया। सॉलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्कली मैटर टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। फॉर एक्सोथर्मिक सब्सटेंस विच NaCl KNO2 KNO3 NaNO2 ग्लूकोज ET सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर से होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज मोस्टली terms of absolute volume of gas, normal temperature, pressure, solubility in unit volume of solvent. At a specific temperature 1 atm pressures, the solubility factor of gas in liquid depends upon, ठीक है, depends upon। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और सॉलिबिलिटी ऑफ टेम्परेचर्स की हमने जिस तरीके से बात करी है, वो सारी बातें आप लोगों को एकदम फिक्स टू फिक्स आपके जहन में, दिलो जहन में बैठ चुकी होगी। इसके बाद थोड़ा और अगर डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको द सॉलिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड डिपेंड अपॉन। सॉलिबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि गैस इन लिक्विड्स पे डिपेंड होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन ऑफकोर्स बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ हैज़ इनवर्स रिलेशंस विद टेम्परेचर्स डिजॉल्व ऑफ गैस एक्सोथर्मिक इन मोस्ट केसेस। कई बार तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो इनवर्स रिलेशंस प्रोपोर्शंस होती है टेम्परेचर के, वो डिसोल्यूशंस ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक मोस्ट केसेस। बहुत से मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो सॉलिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिलेशंस पर डिपेंडेंट होती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे। क्या एग्जांपल है इसमें, गैस प्लस लिक्विड लिया है, ठीक है, डिज़ोल्व गैस किया है, ठीक है, तो प्लस क्या है, डेल्टा H नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। अगर हम 2 + 2 को अगर -2 को 2 + -2 को अगर करते हैं तो माइनस का 4 ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीट के कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। नीट का क्वेश्चन दिया, द बेसिस ऑफ कुकिंग आइडियट्स इन प्रेशर कुकर प्रेशर बिकॉज। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि आपको हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, और ये डिटेल थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको ये डिटेल थ्योरी है। इसके बाद अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप NCERT की प्रति एक लाइन यहाँ पर यूज़ हो रही है। सारी चीज़ें NCERT की यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, और एक अच्छे वे में हम NCERT को अच्छी तरीके से पूरा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते तो नेचर ऑफ गैस देख सकते हैं। नेचर ऑफ गैस, द नेचर ऑफ गैस आइडियल्स liquefied or is more soluble is containing high value of in the balls on force of attractions, or example SO2 and CO2 are more soluble water in O2 N2 and S2। ये कुछ कई बार बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री अगर आपको मतलब स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले आपको जैसे O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, S2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सोडियम सल्फेट, ऐसे कुछ तरीके से सिग्नेचर हम लोगों को साइंस जो जिस तरीके से साइन हम लिख देते हैं तो ये हमें याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, तब हम कहीं ना कहीं जाके केमिस्ट्री को एक अच्छे वे में अच्छे फ्लो में समझ सकते हैं। इसके बाद प्रेशर ऑफ गैसेस है, हेनरी लॉ से कम आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चंस बनता है, लेकिन इस बार 2025 के बोर्ड्स में यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ना। आप ये मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि आपको 3 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरा तरीके से। लेकिन हेनरी लॉ को हमें कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हेनरी लॉ का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रेशर के काम में आना, वो हेनरी लॉ होता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैसेस, हेनरी लॉ। This law stating in solubility of gas in given a volume of liquid of constant temperature is directly proportional to pressure of gas। हेनरी लॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ गैस के होता है, प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब जैसे M डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P, M का मतलब होता है मोलर मास, K मतलब कापा, और P मतलब प्रेशर, ठीक है। ये इसमें कॉन्सेप्ट लीडर है, ये चीज़ आप स्वयं से खुद पढ़ सकते हैं, एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट लीडर को बताया गया है, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ये वही के कांस्टेंट हेनरी लॉ से आपका यहाँ से इक्वेशन से आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। और पी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशंस, एम का मतलब होता है मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हेनरी एच हेनरी कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ नेचर गैस, द सॉलिबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपको देख रही होगी, ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन है और इक्वेशन को आपको इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरीके से, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनेगा। अगर इतनी भी अगर क्वेश्चन आप लिख देते हैं फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये रैक इन ब्रेन है, ठीक है। अगर इसके ग्राफ की बात करूँ तो स्ट्रेट ग्राफ होता है, एकदम इक्वल ग्राफ जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें इधर प्रेशर डिनोट किया गया है, इसे मोल फ्रैक्शन यानी कि इस स्मॉल एम से डिनोट किया गया है मोल फ्रैक्शन को। उसके बाद हेनरी लॉस ओबे, इन हेनरी लॉ क्या क्या ओबे करता है, क्या क्या अलाउ करता है, वो चीज़ इसके बारे में बताई गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हेनरी लॉ इन कॉन्सेप्ट ऑन ओनली वे, ठीक है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दिए गए हैं। द वैल्यू ऑफ द डिजॉल्व ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यूम डिजॉल्व होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर इन पर्टिकुलर टेम्परेचर। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यहाँ से आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता दूँ, यहाँ 3 मार्क्स आपको एप्लीकेशंस लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एकदम रटी हुई होनी चाहिए सारी एप्लीकेशन। सॉफ्ट ड्रिंक्स बोटल्स इन सॉल्ट हाई प्रेशर इन इंक्रीजिंग सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज वाटर, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ O2 प्लस N2 इज मिनिमम, द पेनफुल इफेक्ट बाई N2 इन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कंस्टेंट सॉलिबिलिटी, ठीक है, इस तरीके के हमने ये नोट्स आपको प्रिपेयर करे हैं। वो एक्चुअली आप कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शंस ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, बिलियन ए मास ऑफ ए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 10 टू पावर 8 10 टू पावर 9 10 टू पावर 6, ठीक है। वेट इज ए फॉर्मूला वगैरह डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, ये आपको थ्योरेटिकल बेस में एक अच्छे वे में अच्छे फ्लो में सब चीज़ बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में एक ग्राफ के थ्रू बताया गया है, जिससे कि आप अगर ग्राफ से समझते हैं तो आप ग्राफ से भी अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, नोमोलरिटी, ठीक है, इस चीज़ को अच्छी फ्लो कंसंट्रेशन टर्म से ये एक्चुअली हमने माइंड मैप का सेटअप बनवाया है, जिसमें आप माइंड मैप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको माइंड मैप के तौर पर बताया गया है किस तरीके से माइंड मैप आपको समझ में आया। इसमें आप कंसंट्रेशन टर्म में देख सकते हैं माइंड मैप में कि मोलरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, जिसे काई से नोट करते हैं, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आपको डिटेल में दिया है, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर कुछ नीट के कुछ क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। वैन मोल फ्रैक्शन इज सॉल्ट 1.00 m एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या आंसर आएगा, तो इसका हम निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन दिया है Na, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ये इस फॉर्मूला से आपका लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और इसका आंसर निकल जाएगा 0.0177, ठीक है, यानी कि 30, ठीक है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ कापा W प्लस WB, यानी कि मास फ्रैक्शन बहुत ईजी है। इसका मतलब होता है WA टोटल मास अपॉन टोटल मास प्लस जो नीचे का मास होता है छोटा वाला मास वो, ठीक है। वेन अ मोल फ्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल इन डिमांड सॉल्यूशंस 1 मोल्स 1 मोलिटी रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी। तो इस तरीके से आपको बताया। सारे नोट्स बहुत ईजी हैं, ईजी वे में और फ्लो में सबको समझाया गया है, ठीक है। PDF ये राउट्स लॉ से आपको क्वेश्चंस बनना एकदम करेक्टली है। राउट्स लॉ से आपके क्वेश्चंस और राउट्स लॉ का ग्राफ, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में राउट्स लॉ आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल ये 9 मार्क्स का वेटेज रखता है।
7 मार्क्स का वेटेज रखता है सॉल्यूशन चैप्टर, लेकिन राउट्स लॉ से आपका 2 से 3 मार्क्स में कुछ ऑफकोर्स बनेगा, और प्रीवियस ईयर्स में बना भी है। हेनरी लॉ एंड वेपर प्रेशर, इनका दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है कि हेनरी लॉ और वेपर प्रेशर में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते टाइप ऑफ एजोटॉपिक सॉल्यूशन। एजोटॉपिक सॉल्यूशन ये दिख रहा है, यहाँ जूम कर थोड़ा। एजोटॉपिक सॉल्यूशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनना एकदम तय है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो सारे नोट्स इजी फॉर्म में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो इन नोट्स को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। अब जितने भी हमने मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को बताएं, इसमें से कुछ ना कुछ आपको बनता रहेगा, ठीक है। इसमें जितने भी ग्राफ्स हम दिखा रहे हैं आपको, ये भी चीज़ एकदम ऑफकोर्स क्लियर है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फैक्टर, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ नॉर्मल मोलर मास, एब्सोल्यूट नॉर्मल मास एंड एब्सोल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल नंबर पर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये कुछ क्वेश्चन अब यहाँ से आप देखेंगे, चैप्टर्स वहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से आप देखो वाट ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह, ठीक है। यहाँ से आप ऑस्मेटिक प्रेशर वगैरह के बारे में बताएं। तो एकदम ये डिटेल्स नोट्स हैं। इन नोट्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से इन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इन पीडीएफ को गो थ्रू करें। ये पीडीएफ आपको डिटेल नोट्स पर भी काम करेगी, ये पीडीएफ आपको शॉर्ट नोट्स में भी काम करेगी। आगे भी हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये वीडियो और ये नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स और डिटेल नोट्स, ये दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें एकदम ऑफकोर्स अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर से यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारे सारे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि एंड हो जाता है। लेकिन यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस क्वेश्चंस में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक्सेट्रा तरह के आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखना 6, 11, 15, 17 और ये आपको चैप्टर लास्ट में समझ। कहने का मतलब इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी न पढ़ें फिर भी आपका पूरा काम होगा। आप इस चैप्टर में 7 में से 7 मार्क्स भी पूरे गेन करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। आगे इस तरीके से इससे भी अच्छी और डिटेल में हम वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें पूरी केमिस्ट्री को, पूरे मैथमेटिक्स को, पूरी फिजिक्स को अच्छे फ्लो में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम एक न्यू सेशन सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपके पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे होंगे, जिसमें आपके वो क्वेश्चंस कवर हम कर रहे होंगे जो क्वेश्चंस क्लास 12th में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और पहले भी वो कई बार आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय।